श्री राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे उसको उसका राज्य और उसकी पत्नी अवश्य वापस दिला देंगे। और सहायता का वचन पाकर प्रसन्न सुग्रीव ने भी बदले में देवी सीता को रावण की लंका से मुक्त कराने का वचन दिया। इस तरह किष्किंधा पर्वत पर यह तय हुआ कि सुग्रीव बाली के राज्य में जाकर उसे चुनौती देते हुए द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे। बाली, तू बोलता क्यों नहीं? अब कहाँ गया तेरा पराक्रम? चुप क्यों बैठा है तू? कोई उत्तर क्यों नहीं देता? बाली, यदि तू स्वयं को पराक्रमी समझता है तो निकल बाहर। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। यदि तुमने मुझे पराजित कर दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। अब भी यदि साहस है तो आओ और मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। आओ बाली, बाहर निकलो। मैं आ रहा हूं सुग्रीव, मैं आ रहा हूं। आज तक तू कायरों की तरह ऋष्यमुख पर्वत पर भागा भागा फिर रहा था, अपने प्राण बचाता छिप रहा था, किंतु आज लगता है कि तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। क्योंकि जब किसी की मृत्यु आती है तो वो किसी न किसी तरह अपने मृत्युदाता तक आ ही जाता है। मैं तेरा मृत्युदाता हूं और तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। किंतु बाली, आज तुम्हारा मृत्युदाता मैं हूं, तुम्हारा ही अनुज सुग्रीव, जो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया है। ठहर कायर, मैं अभी तुझे मृत्यु देता हूं। स्वामी, रुक जाइए स्वामी। नहीं तारा, कोई मुझे चुनौती दे और मैं कायरों की तरह बैठा रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। स्वामी, पता नहीं क्यों आज पहली बार मेरा मन आशंकित हो रहा है कि आप सुग्रीव से लड़ने के लिए मत जाइए। तारा तारा तारा, बाली ऐसे चूहों की तरह छिपकर नहीं बैठा रह सकता, और सुग्रीव मुझे चुनौती दे और मैं बैठा रहूं, ये असंभव है। किंतु स्वामी, सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार उनकी सहायता के लिए आए हैं। वे दैवीय शक्तियों वाले हैं और आज सुग्रीव अकेला लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि उन शक्तियों को साथ लेकर आया है। आज तक बाली को कोई पराजित नहीं कर सका। अरे मैंने तो त्रिलोकजयी रावण का घमंड भी चूर किया है, तो उन अयोध्या के राजकुमारों को लेकर सुग्रीव क्या कर लेगा? स्वामी, वो कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, इसलिए मेरा मन आशंकित हो रहा है। ईश्वर के लिए आप मेरी बात मान लीजिए। बाली, मैं जानता हूं आज तुम बाहर नहीं निकलोगे। तुम कायर हो, कायर। मैं आ रहा हूं सुग्रीव, आज मैं तेरा अंत करूंगा। ये ले। बाली और सुग्रीव दोनों में पहले तो गदा युद्ध हुआ, फिर भयंकर द्वंद्व युद्ध। दोनों ने एक दूसरे पर वज्र की तरह मुष्टिका प्रहार किया। वैसे ये तो पहले से ही निश्चित था कि इसी द्वंद्व युद्ध के बीच ही अवसर पाकर श्री राम बाली पर प्रहार करेंगे, किंतु ऐसा न हो सका और अंत में बाली ने सुग्रीव पर कसकर मुट्ठी से प्रहार किया और सुग्रीव वहां से डरकर अपने प्राण बचाते हुए भागा। श्री राम, आपने क्या किया? आपने उस पे प्रहार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था वो मेरा काल है, वो मुझे मार डालेगा। देखिए देखिए उसने क्या हाल किया है मेरा। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुग्रीव, मेरे लिए धर्म संकट की बात ये थी कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो।
इसीलिए मैंने बाली पर प्रहार नहीं किया कि कहीं बाली के स्थान पर बाण तुम्हें न लग जाए। मैं भ्रमित था सुग्रीव। फिर इसका क्या उपाय है प्रभु? इस तरह तो बाली का कभी वध नहीं हो सकता। नहीं सुग्रीव नहीं, बाली का वध होगा। इस भ्रम के हल के लिए ये फूलों की माला तुम अपने गले में पहन लो, जिससे कि मैं दोनों भाइयों में अंतर समझ सकूं, और फिर बाली को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब जाओ सुग्रीव, इस बार बाली का अंत निश्चित है। सुग्रीव, लगता है आज तू मरने के लिए फिर से आ गया है, पर इस बार तू प्राण बचाकर नहीं भाग सकता। मैं तुझे भागने का अवसर ही नहीं दूंगा। अब सही अवसर है, अब बाण चलाता हूं बाली पर। उसके पास जाएगी। ये किसने किया मुझ पर प्रहार? कॉलेज में देता है। तारा ने सत्य कहा था, मैम सर तो अलग। मैम ये अवश्य कोई दिव्य राजकुमार है। उन्हें ही ऐसी शक्ति हो सकती है। निश्चित रूप से उन्होंने मुझ पर प्रहार किया है, क्योंकि राक्षस, मानव और कपि से मेरी मृत्यु असंभव थी। फिर ये कौन हो सकता है? बाली, मैं हूं राम, दशरथ नंदन राम। श्री राम, लड़ाई तो आप ही हैं। आज आपके दर्शन करके मेरा जन्म सफल हो गया। वाला। मैं जानता हूं कि आपने मुझे व्याध की तरह छिपकर क्यों मारा। मैं आपका शत्रु और सुग्रीव आपका मित्र कैसे हो गया? मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ था प्रभु? सुनो बाली, अपने छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की स्त्री अपनी पुत्री के समान होती है। यदि इन्हें कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। तुमने अपनी पत्नी के समझाने पर भी ध्यान नहीं दिया, और ये जानते हुए भी कि मैं सुग्रीव की रक्षा कर रहा हूं, तुमने उस पर प्रहार किया। ठीक है प्रभु, इस संसार में तो सभी की मृत्यु निश्चित है, पर मेरा सौभाग्य है प्रभु कि मेरी मृत्यु के समय मेरे सम्मुख साक्षात प्रभु श्री राम खड़े हैं। बाली, अंत समय में तुम मेरी शरण में आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें परम पद प्रदान करता हूं। मेरी एक और विनती है प्रभु। ये मेरा पुत्र अंगद है। अंगद, आओ पुत्र, आओ। पिताश्री। प्रभु, बल और बुद्धि में ये मेरे समान है। आप इसे अपनी शरण में ले ले, शरण में ले ले नाथ। स्वामी,
जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा बाली, वैसा ही होगा। अंगद, आज से तुम सदा सुग्रीव की सहायता में रहोगे। अवश्य प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा प्रभु। ये मेरी माता है तारा। मेरे लिए अब क्या आदेश है प्रभु? तारा, तुम्हारा पद अब भी सुरक्षित रहेगा। तुम अब भी किष्किंधा की महारानी रहोगी। जब तक तुम जीवित हो, तुम महारानी के रूप में ही सम्मान प्राप्त करोगी। लक्ष्मण, अब तुम जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। जैसी आज्ञा भैया। राम का तो नाम ही ऐसा है जिसके लेने भर से ही सारे संसार की निधि मिल जाती। सुग्रीव, जो बाली के भय से वनों में भागे भागे फिरते थे, केवल राम का नाम लेकर ही राजपाट पा गए, और अंगद उनके दर्शन भर से ही युवराज हो गए। धन्य है श्री राम की माया।